केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शक्सगाम घाटी को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में हुए समझौते को अवैध बताया है और कहा कि भारत इसे स्वीकार नहीं करता। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत शक्सगाम घाटी को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और पाकिस्तान चीन सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को देने की कोई मान्यता भारत नहीं देता। इसके साथ ही उन्होंने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपेक जैसे संयुक्त बयान या गतिविधियों को भी अवैध करार दिया, क्योंकि ये गलियारा और उससे जुड़ी परियोजनाएं भारत द्वारा दावे वाले क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। भारत ने लगातार इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह के समझौते और निर्माण गतिविधियां उसके संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन है। चीन की तरफ से इस दावे को लेकर अपने निर्माण कार्य को जायज बताया गया है, जिससे इस क्षेत्र के बारे में विवाद और तेज हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में आईपीएसी छापेमारी मामले की आज सुनवाई राजनीतिक और कानूनी तनाव के बीच हो रही है, जिसमें ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके छापेमारी संचालन में रुकावट पैदा की और जांच में अवरोध डाला। ईडी की याचिका में ये भी कहा गया है कि ममता और राज्य पुलिस अधिकारियों ने जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूतों को हटाया और अधिकारियों के काम में बाधा डाली, जिस पर कोर्ट में सुनवाई 9 जनवरी को भारी हंगामे और भीड़ के कारण रद्द करनी पड़ी थी और सुनवाई को 14 जनवरी तक टाल दिया गया। उच्च न्यायालय ने आज के लिए सुनवाई के दौरान केवल संबंधित वकीलों के प्रवेश की अनुमति देने का आदेश भी दिया है, ताकि कोर्टरूम में व्यवधान न हो और मामला सुचारू रूप से चल सके। आज माघी मेला धूमधाम से आयोजित हो रहा है, जिसमें पंजाब के मुक्तसर साहिब में सिख समुदाय की गहरी आस्था और इतिहास को याद किया जा रहा है, खासकर खिदराने दी जंग और 40 मुक्तों के बलिदान की याद में। इस अवसर पर श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री दातनसर साहिब के पास स्थित नूरदीन की कब्र पर जूते चप्पल मारते हैं, क्योंकि इतिहास के अनुसार नूरदीन ने गुरु गोबिंद सिंह जी पर हमला किया था और बाद में उन्हें वहीं पर मारा गया था। इसलिए इसे अन्याय और साजिश का प्रतीक माना जाता है और श्रद्धालु इस परंपरा के माध्यम से गुरु साहिब के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। मेले में 8 प्रमुख गुरुद्वारों का इतिहास भी महत्वपूर्ण है, जो सिख धर्म के वीरत्व, बलिदान और धार्मिक परंपराओं को जीवित रखते हैं। इस विशाल मेले में सदियों पुरानी कथाएं, नगर कीर्तन, आस्था की डुबकी और सांस्कृतिक आयोजन शामिल हैं, जो सिखों की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को उजागर करते हैं। हरियाणा की भिवानी की स्टार बॉक्सर पूजा बोहरा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए 10वीं बार नेशनल चैंपियन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पूजा का सफर संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने शुरुआत में पिता से छिपकर प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग के दौरान हाथ जलने और कंधा टूटने जैसी गंभीर चोटें झेली। इसके बावजूद हार नहीं मानी। शादी के बाद भी चुनौतियां बढ़ी, लेकिन हर मुश्किल के बाद पूजा ने मजबूत कमबैक किया और खुद को साबित किया। भिवानी की बॉक्सिंग परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूजा बोहरा आज देश की सबसे सफल महिला बॉक्सरों में गिनी जाती हैं और नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूपी बिहार से आए कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारियों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि वे शासक बनने की गलती ना करें, बल्कि हिमाचल की सेवा को प्राथमिकता दें, वरना इससे राज्य के हितों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की अपने बयान में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पूर्व अभिभाषण का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि कुछ बाहरी अधिकारी हिमाचली संस्कृति और स्थानीय संवेदनशीलताओं को समझे बिना काम कर रहे हैं और समय रहते उनसे निपटना आवश्यक है, ताकि हिमाचल की जनता के हित सुरक्षित रहें। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बाहर के अधिकारियों का सम्मान है, लेकिन उनका पहला दायित्व राज्य के लोगों की सेवा होना चाहिए, न कि खुद को शासक समझना। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A की संवैधानिकता पर मंगलवार को खंडित स्प्लिट फैसला सुनाया गया, जिसमें 2 जजों के बीच गहरा मतभेद देखा गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि धारा 17A असंवैधानिक है और इसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने वाला प्रावधान है और भ्रष्टाचार जांच को रोकता है, जिससे अधिनियम का उद्देश्य ही कमजोर होता है। इसके विपरीत जस्टिस केवी विश्वनाथन ने धारा को संवैधानिक मानते हुए कहा कि इसे हटाना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा होगा और ईमानदार अधिकारियों को बेवजह जांच से बचाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मंजूरी का निर्णय लोकपाल या लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र निकाय को देना चाहिए। इन भिन्न रायों के कारण मामला अब मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बड़े बेंच के लिए भेजा जाएगा, ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके।
हमास के चीफ याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद अब संगठन के शीर्ष नेतृत्व को किसी नए व्यक्ति के हाथों में सौंपने की प्रक्रिया तेज हो गई है और चुनाव जल्द होने की तैयारी है। संगठन की शूरा काउंसिल के सदस्यों के बीच खालिद मशाल और खलील अल-हैया को अगले हमास चीफ के रूप में सबसे बड़े दावेदारों में माना जा रहा है। दोनों ही कतर में बसे हैं और लंबे समय से संगठन की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। खालिद मशाल को 1997 में इजराइल द्वारा जहर देने की कोशिश के बाद भी सुरक्षित बचने के कारण हमास के भीतर और समर्थक देशों में खास स्थान मिला है, जिससे उनका नाम नेतृत्व के लिए चर्चा में है। हमास का चुनाव शूरा काउंसिल द्वारा गुप्त मतदान के जरिए किया जाएगा, जिसमें गाजा, वेस्ट बैंक और निर्वासित नेताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अंतिम फैसला संगठन के भविष्य की रणनीति और क्षेत्र की स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। दुनिया की सबसे बड़ी आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका में पेश किए गए एक विवादास्पद बिल के बारे में है, जिसमें उसके 51वें राज्य के रूप में शामिल होने का प्रस्ताव है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नामक बिल पेश किया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने और आगे चलकर उसे 51वां अमेरिकी राज्य बनाने के लिए कानूनी अधिकार देना है। ये प्रस्ताव ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और आर्कटिक में चीन रूस जैसी शक्तियों से मुकाबले को लेकर खड़ा किया गया है, लेकिन ईमानदार तौर पर ग्रीनलैंड आज भी लगभग 300 वर्षों से डेनमार्क का हिस्सा है और उसके पीएम ने स्पष्ट कहा है कि वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते और वे डेनमार्क के साथ बने रहना चुनेंगे। असमिया संगीत जगत के चर्चित कलाकार समर हजारिका का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिसे उनके परिवार के घर गुवाहाटी के निजरा पार में ही बीती मंगलवार सुबह 8:45 पर अंतिम सांस लेते देखा गया। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में अस्पताल से छुट्टी पाकर घर लौटे थे, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। समर हजारिका भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका के सबसे छोटे भाई थे और अपने संगीत करियर में रेडियो, एल्बम और फिल्मों के लिए गीत गाए तथा संगीत भी दिया, जिससे उन्होंने असम की समृद्ध संगीत विरासत को आगे बढ़ाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि राज्य ने एक और सुनहरी आवाज खो दी है। वे अपनी मधुर आवाज और सांस्कृतिक योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। बॉलीवुड में आने वाली फिल्म ओ रोमियो कानूनी विवादों में फंस गई है, क्योंकि मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने निर्माताओं को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म में उनके पिता को नकारात्मक या गलत रूप में दिखाया जा रहा है, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और इसी आधार पर 2 करोड़ रुपए का मुआवजा 7 दिनों के भीतर देने की मांग की गई है। इसके साथ ही सनोबर ने यह भी कहा है कि जब तक उनके कंसर्न्स का समाधान नहीं हो जाता, तब तक फिल्म की रिलीज रोकने की भी मांग की गई है, जिससे रिलीज से पहले ही निर्माताओं पर दबाव बना हुआ है। आज सरकारी नौकरी के क्षेत्र में युवाओं के लिए बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के लिए 5,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पुरुष, महिला और सरकारी रेलवे पुलिस GRP के पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 11 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा में ग्रुप C की 3,112 रिक्तियों पर भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिनके लिए पात्र उम्मीदवार 2 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। साथ ही NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 114 से अधिक वैकेंसी भी खुली हैं, जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। ये अवसर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवा में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम के निजी जीवन को लेकर विवादों का एक नया मोड़ सामने आया है, जब उनके पूर्व पति करुंग ऑनकोहलर ने तलाक के दिनों पुराने रिश्ते की पृष्ठभूमि उजागर करते हुए उन पर एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर होने का गंभीर आरोप लगाया है। ऑनकोहलर ने कहा कि 2013 में मैरी कॉम का एक जूनियर बॉक्सर के साथ रिश्ता था, जिससे दोनों परिवारों में विवाद भी हुआ था और बाद में समझौता हुआ था। और आगे उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद से मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में रही हैं और उनके पास व्हाट्सएप संदेश सहित सबूत भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अब तक चुप्पी साधी रखी थी, लेकिन मैरी कॉम द्वारा उन पर लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों के जवाब में उन्होंने ये पलटवार किया है और सबूत सामने रखने की चुनौती भी दी है। इस आमने सामने बयानबाजी ने विवाद को और जोर दे दिया है। हालांकि मैरी कॉम ने कुछ अफसोसजनक अफेयर अटकलों का पहले ही खंडन कर दिया था।
मुंबई इंडियंस WPL ने गुजरात जायंट्स को लगातार 8वीं बार हराते हुए अपना दबदबा जारी रखा है, जब उन्होंने मंगलवार को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में 193 का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सिर्फ 3 विकेट खोकर 19.2 ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 71 रनों की शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम का सफलतापूर्वक पक्ष संभाला और ये सफलता WPL इतिहास के प्रमुख सफल चेज में से एक बनी। इस जीत के साथ मुंबई ने गुजरात के खिलाफ अपने पिछले 8 मैच जीतकर लगातार रिकॉर्ड को और मजबूत किया है। भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम की स्थिति विविधतापूर्ण बनी हुई है। उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है, जहां घना कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है और शीत दिवस यानी कोल्ड डे और पाला पड़ने की स्थिति बनी हुई है। मध्य भारत में महाराष्ट्र के तटीय इलाकों सहित साफ मौसम बना हुआ है, जबकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश की संभावना है। बाकी